छुपा। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिर मोहर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। मात हमारी सरस्वती माँ करो कंठ पे वास, लाज रखो हम दीन की माँ भारी लागिया। दो शब्द माता रानी के चरणों में समर्पित। सभी ताली बजाते हुए बोले। और परीक्षित महाराज तुमने नाची देवाई चाहो ना तो यज्ञपति नाचेंगे, खड़े आ जाओ। अरे ले चली अपनी और नगरिया रे बंसी बारे समरिया। अरे ले चली अपनी नगरिया रे बंसी वाले समरिया। हेलो अरे जब से जन्म माता की पायो, जब से जन्म माता की पायो, जन्म माता के पायो। हरि को भजन कछु कर नहीं पायो, हरि को भजन कछु कर नहीं पायो। अब बीती जाती उमरिया रे बंसिया रे समरिया। ले चली नगरिया रे बंसी वाले समरिया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। अब छाई रही घोर अंधेरिया रे समरिया। समरिया
ताली बजा करके बोलो। देखियो माई बुआ के तो अच्छा नाच रही, जाओ मर पे हो तुम पर ताली ना बजाई जा रही। अरे ले चली नगरिया बंसीवारे समरिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बनहारो है नादानी, बनहारो है अज्ञानी, अब छाई गई घोर अंधिया, सुना के समरिया, नगरिया बंसीवारे समरिया, ओरे गहुवाला बंसी मधुर बजाए दे, भगवान की आरे तबला कमर पे भैया मारी, पड़ी प्रहलाद नीचे गिर गया और जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा तब बेटा को और ताई खनन नाम राम को लियो, जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरा भगवान का नाम लिया प्रहलाद ने, और जैसे ही प्रहलाद ने राम का नाम लिया, ध्यान रखना अगर भक्त उसका सच्चे दिल से नाम ले,
सच्चे दिल से अगर भक्त परमात्मा को याद करे तो परमात्मा मदद करने में देरी नहीं करता। आज जैसे ही राम का नाम लिया प्रहलाद ने, अरे नाम राम को लियो, फिर नहीं पैरू करुण पे दियो। भगवान ने विचार किया है, अगर मैं अब गरुड़ को आवाज देता हूं तो बहुत देर हो जाएगी। आज भगवान ने अरे फिर नहीं पैरू करुण पे दियो, नंगे पैर नाथ चली दियो। भगवान ने जैसे ही पहला नीचे गिर रहा था पर्वत से, भगवान ने विचार किया है अगर मैं गरुड़ को आवाज देता हूं तो देर हो जाएगी। भगवान ने आए भाज के लाल को तो मिलियो, पद भरी को न समय अब कियो, और उसे चाकू पे खाई दियो। भगवान चल अपने हाथों से मारूंगा तुझे हमने। चल प्रहलाद को हाथ पकड़ के हिरण्यकश्यप अपने नगर के लिए आ रहा है। सामने तो हिरण्यकश्यप की बहन आ रही, सिंह का हाथी जैसे झोटा मात्र हुई आ रही। सो सिंह का ने कई दूर से, भैया मैंने जी सुनी है कि तुझा बालक है मारवे के लिए परेशान है, पर जी मत सुना है। जवाब दिया है, मैंने जी सुनी है कि तुझा बालक है मारवे के लिए परेशान है, पर जी मत सुना है। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, बहन तेने बिल्कुल सही सुनी है। हमारे परिवार में जो ऐसो कुल्हा पैदा हुआ है, दिन रात हमारे दुश्मन को नाम ले रो है, और जब मारते हैं तो मत तू आएंगे। सिंहिका ने जवाब दो, भैया तो तुम ऐसो करो, तुम चिंता मत करो, जब बालक है मोह दो, मुंह पे काली मैया की दई हुई एक साड़ी है, बस साड़ी में आंच ना लगत की। नगर से बाहर लकड़ का चट्टा लगवा दो, और लकड़ के चट्टा पे बैठ के चाहे गोदी में बैठा लूंगी, साड़ी ओढ़ के तो मैं बैठ जाऊंगी, और जे मेरी गोदी में जल करके राख हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, बहन तू जा ले जा रही है, पर ले जा फरने का पनों ख्याल राखिए, जाको राम और दुकाए को बचाए भी आवत हो जाए। जवाब दो, चिंता ही मत करो तुम ना। ए भैया राजा भाई बात, नगर से बाहर लकड़ का चट्टा लगवाया गया, लकड़ के चट्टा पे बस साड़ी ओढ़ के सिंह का प्रहलाद को गोदी में कर्रो पकड़ के बैठी, लकड़ के चट्टा पे बैठ गई, आधी रात्रि का इंतजार कर रही है, अर्ध रात का इंतजार कर रही है। इधर कयादू ने सुना है कि मेरे बेटा को मार गई और नंद लेके गई है। मैया की छाती फट गई, नंगे पैर दौड़ी मैया, और जैसे ही सिंहिका के पास में पहुंची, जवाब दो जीजी अभी तो ये बहुत छोटा है, जब ये समझदार रह जाएगा तो मान जाओ ना, छोड़ दे उसे, मारो मत।
सिंगिका ने जवाब दिया है, तेरे कहे हुए थे और जब बाल के छोड़ दूंगा। हमारे दुश्मन का दिन रात नाम ले रहा है ये, इसे छोड़ दूं मैं? चल जा यहां से। प्रहलाद ने गोदी में बैठ करके जवाब दो, मैया तू इस पापनी से बार बार निवेदन कर रही है, लेकिन तेरी एक भी बात नहीं मानेगी। क्यों? एक विद्वान ने कहा है कि रोवे ता जहां कोई चुप करवैया हो, और रूठे ता जहां कोई मनवैया हो। इस पापनी से तू 1000 बार विनती कर रही है, लेकिन एक भी बात नहीं मानेगी। रूठे ता जहां कोई मनवैया हो। अब ऐसा करियो मत के रड़ुआ न पड़ा हुआ ब्याह भावनाएं हुए और सामने थारी पस के रूठ के बैठ जाए। सभी रात थारी रही, सभी रात उधरी रही। रूठे ता जहां कोई मनवैया हो, रोवे पा जहां कोई चुप करवैया हो। प्रहलाद ने जवाब दिया है, मैया मेरी एक बात सुन ले तू। और प्रहलाद बोलो। अरे मटर पे धर चले चाकी रे, मटर पे पे अधर चले चाकी। ये मटर क्या है? मटर बताया गया ये भूमंडल, और जब भूमंडल पे चाकी चल रही है माया की, मटर पे अधर चले। बोलो प्रहलाद। मटर पे अधर चले चाकी, मटर पे और चाकी में कौन कौन पिस गई? अरे ब्रह्मा पीछे जाके पिसड़ू पीछे रहे न शंभु बाकी रे मटर पे। ब्रह्मा पीस जन विष्णु पीछे रहे न शंभु बाकी, मैया मटर पे अधर चले। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब नाचने को समय आएगा तब बताएंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, जब चाकी के ऊपर कबीरदास ने एक दोहा लिखा कि चलती चाकी देख की और गयो कबीरा, और दो पाटन के बीच में साबित बचौन। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचौन। ये दोहा कबीर के लड़का ने फैल कर दिया और जवाब दो पिताजी। चाकी चाकी सब कहे और मानी कहे न को, और जो चुपटे वकील के तक बार न बाको। ये मानी क्या है? मानी जानती हो? जो वो कील होते का यहाँ पे पाट लटको होतो है, मानी।
तुमने देखी होई चाकी में कितने तुम दाने डाली हो, और जो दाने व मानी से चिपक जाता है वकीलते चाकी कितने चली हो, जो चिपक जाता है दाने फिर भी पिसवे में ना आता। तो ये मानी क्या है? यही तो ब्रह्म है। और जो ब्रह्म के नाम से चिपट जाता है उस पे माया अपना प्रकोप नहीं करती। मानी जाने मानी मानी वो तो बच गई, और जाने ना मानी बेई। प्रहलाद बोलो मैया आरे तीनों लोग पीछे की आई तब हंस गई नारी घुटना की मंजिल पे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अंश का कैसेट, तो आज अंश का कैसेट वाले हमारे चाचा जी आ चुके हैं आपके बीच में। जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे अंश का कैसेट के सौजन्य से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और इन 3 गांवों के बीच में जो कथा चल रही है ये भी आप शाम को YouTube पे देख सकते हैं। गाना तैयार आ जाओ। मटर पे अंतिम शब्दों में प्रहलाद ने कहा कि मैया अरे चाकाया को गर्भ मत करियो, गर्भ मत करियो, राख बने ताकि मटर प्रहलाद ने जवाब दो मैया तू इससे 1000 बार विनती कर रही है लेकिन पापनी तेरी एक भी बात नहीं मानेगी। तो कयादू ने एक बार और कहा जी जी अभी ये छोटा है इसे छोड़ दो, ये समझदार हो जाएगा तब छोड़ देगा राम का नाम। लेकिन नहीं मानी, फटकार दिया। तो आज कयादू ने जवाब दिया है बहन मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरे बेटे का रखवारी तो अब राम है। लेकिन सुन जाते जाते बोलिए मैया अरे निरवेरी जइयो नदी मेरे सैया जी के नाई निरवेरे।
निरवेरी निरवेरी जइयो नदी में शादी के आए सुजने बहुती रहे और नंद पनीरी खाए सुजने बहुती रहे और नंद पनीरी खाए सुजने बहुती रहे और नंद पनीरी खाए और देखन हारी बेटा जन्म पांच दूध गई निरवेरी जइयो नदी में सैया जी सुजने बहुती रहे और नंद पनीरी खाए देख नहारी ने बेटा जन्मो पांच दूध रही प्यारे मेरे बेरे जइयो नंदी मेरे सैया जी को और कहा बोली ससुर हमारे 80 बरस के बारी सास सहाय हमारे 80 बरस के बारी सास और जब तक जेठ बहे न पैदा लाई जीवन को क्या निरवेरे रहियो ननद सैया ससुर हमारे 80 बरस के बारी सास कहा है जब तक जेठ बहे न पैदा चोलिया भैया लाई देवर को प्यार निरवेरे रहियो ननदी मेरे सैया जी के कहा बोली अंतिम चरण में बिना डोरे का झूला डालो मन में अत्याचार झूला डारो मन में और झूल नहारी चोरी नाई झोटा कयो लगाई निरवेरे रहियो सैया जी के प्यार कयादू ने कहा मेरे बेटे का तो रखवारी राम है मैं तो जा रही हूं कयादू वहां से चली जाती है अब प्रहलाद गोदी में बैठो है सो प्रहलाद ने विचार करो लाओ बुआ से निवेदन करके देख ले मत छोड़ दे सो आज प्रहलाद ने विचार करो लाओ बुआ की सुंदरता ही बता दे पहले और संसार में अगर देखी जाए तो नारी जाति को अपनी सुंदरताई का बखान सुनना सबसे ज्यादा प्रिय होता है नारी जाति को सुंदरताई का बखान सुनना बहुत प्रिय होता है प्रहलाद ने विचार करो लाओ बुआ की सुंदरताई बताए दो मत छोड़ दे बुआ सो प्रहलाद ने गोदी में थे कई बुआ ते किस्म संसार में कोई बने भले पर तोते ज्यादा कोई सुंदर ना है ए भैया कस के पकड़े बैठी प्रहलाद को सो कुछ ढीलो कर दो बताइए लला सुंदर तो मैं वैसे थी हूँ लेकिन बेटा प्रहलाद तो सुंदर लगत के तो तू सबसे ज्यादा
प्रहलाद ने जवाब दो, अब मारेगी तो थी ना, सुंदरता ही बताई तू। सो प्रहलाद ने गोदी में आज बुआ की सुंदरता ही बताई। कहा बोलो, अरे मैंने जा जग में बुआ और कोई तो सी न देखी नारी है। संसार में कोई बने भले तो से ज्यादा कोई मलूपना है। प्रहलाद से बोली, बताइए बेटा बोल, मैं सुंदर तो लगत सकते हो। प्रहलाद बोलो, मैंने जा जग में बुआ कोई तो सी न देखी नारी है। ऐसी सुंदर नाक तेरी मत घर गई बुआ कुढ़ारी है। बुआ तेरी नाक तो ऐसी लगती है मत तो कुढ़ारी उठाए के रहता ही हो। झटका दो कसके हैं रे जी, मेरी सुंदरता ही है। प्रहलाद बोलो, ओ सुन ले ओ सुन ले। ओ प्रहलाद कहा बोलो, अरे बेटा बेटा बोली भी अपने आती है। ऐसे सुंदर कान तेरे मत कान हलाए रोती है। बुआ एक समझते कानन माऊ देखू तो जे मालूम कच्चे मत हाथी कान हलाए रोए। कसी के झटका दो, अरे जी मेरी सुंदरता ही है। प्रहलाद बोलो, ओ सुन ले, अरे 7 बरस के बेचारी गिरा तारी है। ऐसे रयती बुआ है काजल कर गई। एक समझे शरीर माऊ देखू तो जी मालूम पत्ते मत काउने काजर से पोत रही हो सबरी। सिंगे काने कस के झटका दो, अरे जी मेरी सुंदरता ही है। नाक कुढ़ारी ऐसी है मेरी, कुढ़ारी सी नाक है, हाथी से कान है और काजर तू ज्यादा कारी में। अब तू बोलिए पैराम है, अब पैराम है बोला तू। अब ए भैया किसे आई गई? अरे तब तक आते हैं आई फिर से नहीं धमकाई। तब तक आधी रात्रि का समय हो गया। सिंगिका ने जवाब दो, तू अब अपने राम बोलिए, ठीक है? मेरा समय पूरा है वो, अब मेरा समय पूरा भाव है। अब अपने राम बुला, तू चल। लाइट गई, जनरेटर चलाओ। हेलो। सो प्रहलाद ने जवाब दो, बुआ मैं, हाँ। सिंगिका ने जवाब दो, पर राम है बोला, तू अब ते राम तो बचाए भी आतू है। अब देखूंगी कैसे बचाए भी आवे हो। ए भैया बस साड़ी है 4 उठ दाग रही है, कहूँ सांस ना रह जाए। तब प्रहलाद ने जवाब दो, हाथ जोड़ के बुआ प्रहलाद के आंखों में आंसू भर आए और जवाब दिया, बुआ मोई राम नाम प्यारा
और बुआ जी मोई मत मारो राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मत मारो बुआ मोई राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मत मारो बुआ अरे जाके फूफा राजा नाई जाके फूफा राजा नाई तुमको राज मिले को नाई तुमको राज मिले को बुआ यहाँ के राजा फूफा नहीं है मेरे मरने के बाद में क्या तुम्हें राज नहीं मिलेगा बुआ सगो भतीजो मारो बुआ जी मोही मत मारो बुआ राम नाम प्यारो बुआ जी मोही मत मारो और बुआ अपने भैया को समझियो राम नाम न पेऊ पुलबैयो बुआ अपने भैया को समझाओ राम के नाम से इतना बड़ा बैर भाव रख रहे हैं वो अपने भैया को समझियो अपने भैया को समझियो राम नाम न पे पुलबैयो राम नाम न पे पुलबैयो तुम हो राम पुकारो बुआ जी मोई मत मारो सिंह का ने जवाब दिया है तू मुझे उपदेश दे रहा है अब रुक जा कहने पे सुंदरता ही बताई अब मेरा समय पूर्व भव है और जो आदि रात्रि को समय भव उस समय प्रहलाद को गोदी में कस के पकड़ के बैठ गई सिंह का गोदी में कस के पकड़ के बैठ गई सिंह का चारों ओर साड़ी दाग रही है मत सांस न रह जाए कहूँ मेरी भगवा श्रोताओं आदि रात्रि का समय हुआ है और उस समय हुआ क्या है
जली तुम्हारी रे, अग्नि जल गई चर्चा में सुई घबराई गाँव सारी रे। चट्टा में अग्नि लगी, प्रहलाद के होश उड़ गए और हाथ जोड़ करके कहे प्रभु तुमने जलते हुए हवा में बिल्ली के बच्चा 4 जिंदा बचाए, आज अग्नि में मेरी मदद नहीं करोगे? और जैसे ही भगवान का नाम लिया है प्रहलाद ने, अरे हाथ जोड़ के भजन कर चलते हुए में तुमने बिल्ली के बच्चा 4 जीवित बचाए, क्या मेरी मदद नहीं करोगे? प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके भजन किया है प्रभु मेरी मदद नहीं करोगे? और जैसे ही भगवान का नाम लिया है प्रहलाद ने, ध्यान रखना भक्त परमात्मा का नाम लेने में देरी करता है, अगर सच्चे दिल से उसका नाम लिया जाए तो परमात्मा मदद करने में देरी नहीं करता। आज जैसे ही भगवान का नाम लिया है प्रहलाद ने, तो आज भगवान ने पवन देव को हुक्म दिया, पवन देव को, और पवन देव से कहा है कि अब तुम चलो, अब तुम्हारा काम है, तुम चलो। और जैसे ही भगवान ने पवन देव को हुक्म दिया, अरे पवन देव को हुक्म गया, पवन बुहारी आंधी को ठोकराया, चक्के अपनी उड़ गई सारी रे, भगवान की जो आंधी को झोंका, सिंहिका के शरीर में जो साड़ी लिपटी, और जो आंधी को झोंका लगो धोखा, अरे पवन देव को हुक्म भयो, पवन बुहारी रे, आंधी को ठोकराया, चक्के अपनी उड़ गई सारी रे। आंधी को ठोकराया, चक्के अपनी उड़ गई सारी रे, और भारी में देखा था खबर नंगी रह गई सारी रे, और ऐसे ही आंधी को झोंका, सिंहिका के शरीर से साड़ी उड़ गई, और बेटा प्रहलाद में लपेटा हट गई, और जैसे ही लपेटा मारो साड़ी ने, अरे साड़ी में बेटा बांधा भयो, नहीं गई साड़ी रे, तब स्वामी को हुक्म भयो, छोड़ गई स्वामी को हुक्म भयो, छोड़ गई मारी रे,
से साड़ी उड़ गई और बेटा प्रहलाद में लपेटा। भगवान को हुक्म हो तब चोट अग्नि ने दी। आज प्रहलाद तो साड़ी में बंद हो गया, राम राम जप रहा है। और तब अरे जब सिंह का तो जल करके राख हो गई और बेटा प्रहलाद व साड़ी में बच गया। सवेरो भव प्रहलाद के जितने संग के बालक बिन विचार करो भैया। प्रहलाद भैया को बुआ ले गई मारवे, लाओ चल के देखें भैया को मारना होगा। वो तो बानी बड़ी हत्यारी है वो। संग के बालक गए तो का देखो कि भैया प्रहलाद तो साड़ी में लिपटो भव राम 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 जप रहा है। और बुआ की तो कौए पूछो ना है भैया। हाँ बुआ ही मर गई, बुआ ही मर गई। बुआ के मरवे की खुशी और प्रहलाद को जिंदा देखने की खुशी आज बालक ने भाई के तरी। अरे संग के बालक कितने खुश भये। भैया जा में रेत उदय, पा में रेत उदय, रेत मार वो प्रारंभ भई बालक खुशी में। जब बदन चलो है तब से होली नाम धरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। आपस में रेत मार वो प्रारंभ है और आज तुमने देखी हुई परिवार वाले दिनों जब परिक्रमा लगता है होरी पे तो जयकारी लगते हैं कि होरिका मैया की जय जय लगता है। अब बताओ मैया ही भगवान के भक्त की बहुत बड़ी दुश्मन थी वो। उसी दिन से ये होली का त्योहार प्रारंभ हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब हृदय कर सबने विचार करो लाओ जीजी ले गई लले मारवे, लाओ चल के देखे आए। और जो हृदय कर सबने करके आए प्रहलाद साड़ी में लिपटो भव राम 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 जप रहो है। हृदय कश्यप ने देख के जवाब दो खाई ली बहनू खाई ली पर तो को काल नहीं आओ। बहनू खाई ली पर तो काल नहीं आओ। चल अब मैं तुझे अपने हाथों से काटूंगा तलवार से और तब देखूंगा कि तेरा राम तुझे कैसे बचाने के लिए आता है। चल हाँ तो पकड़ के हृदय कश्यप प्रहलाद को अपने दरबार में पहुंच गया और दरबार में एक लोहे का खंभ
इतना गर्म करवा दिया कि रंग की तरह से वो लाल हो गया। खम्म के सामने खड़ा कर दो प्रहलाद को। वो जो खम्म के सामने हृदय कश्यप ने खड़ो करो प्रहलाद को। प्रहलाद ने विचार करो प्रभु पिताजी के सामने पे तुम आते नहीं हो, और आज तो पिताजी ने बिल्कुल ठीक सामने कुर्सी डाल ली है, और जो खम्म इतना गर्म है वो है। अगर भक्त अब डर रहा है भक्त, और सभी कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। हमारे सम्मानीय दारा सिंह बाबा जी प्रधान जी आपके बीच में सम्मान करना चाहते हैं। खड़ी हो जाए कलश वाली कन्याएं सभी। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलने सभी। कि लगन हरि से लगा बैठे। एक भक्त कहता है कि लगन तुमसे लगा बैठे, और जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाते हुए बोले लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
हद से लगा बैठे तुम्हें अपना